जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी फौजियों को, है ना। जैसा कि जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था और आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपका आर्मी 2025 का फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें डेट क्या है ना, एग्ज़ाम डेट क्या है, फॉर्म डेट क्या है, सारी चीज़ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीज़ जो बदलाव हुआ है ना। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, आपने वीडियो देख लिया है। मैं ऑलरेडी एक दिन बाद इसका वीडियो डाल रहा हूँ, पर आप आखिरी तक जरूर बने रहें। इसमें जो काम की चीज़ें आपको क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बदलाव हुआ है और आपको तैयारी कैसी करनी है। ठीक है, एज लिमिट, फिजिकल, एग्जाम, क्वालिफिकेशन लगभग 90% बच्चों को पता है। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि क्या होगा। ठीक है, ये देखिए आप स्पेशल अपन बात करें तो ये लिखा है यहाँ पर महू। ठीक है, बाकी आप ऑल इंडिया लेवल पे ले सकते हो। सेम प्रोसेस रहेगा, जो महू का है वो ऑल इंडिया लेवल का रहेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट इंडियन आर्मी 2025-26 को लेके जो चीज़ है ना, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड, है ना, अनमेरिड। और ये अपन बात कर रहे हैं फिलहाल मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, फॉर सिलेक्शन टेस्ट अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2025-26। अब इसमें मैं आपको बात करूँ क्या, तो इसमें आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ये डेट रही। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 12 मार्च मतलब वर्तमान में आज 12 डेट है। ठीक है, 12 मार्च से 10 अप्रैल तक। ठीक है, लगभग मोटा मोटा आपको एक महीना दिया है। और इंडियन आर्मी का काम है कि भैया एक दिन भी डेट आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, और अभी सभी फौजियों से मेरा निवेदन है कि आज कल परसों बिल्कुल फॉर्म डालने में जल्दबाजी ना करें। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन थोड़ा सा इसको समझ लें, सभी अच्छे से होली करें। होली के बाद अपन इसका जो है फॉर्म डालेंगे। ठीक है, इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, जून 2025। जून 2025 का मतलब कि मार्च के 20 दिन, अप्रैल पूरा और मई पूरा, मतलब लगभग मोटे मोटे आपको 70 से 80 दिन, है ना, 70 से 80 दिन जो है वो एग्ज़ाम के लिए मिल रहे हैं। बट यहाँ इनने लिख रखा है टेंटेटिव, है ना। टेंटेटिव का मतलब कि हो सकता है ये कम हो जाए, बढ़ता तो है ही नहीं आर्मी में, आप बढ़ता तो है ही नहीं। ठीक है, कम हो सकता है। तो अपन मोटे मोटे 60 दिन 70 दिन लेके चलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। या तो हो सकता है कि आपका मई में हो जाए, मई एंड तक, या जून के पहले सप्ताह में, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ, जो चीज़ बतानी है आपको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखना, ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है ना। इसको समझना कि अग्निवीर कैंडिडेट अप्लाई एनी 2 कैटेगरी, मतलब आप 2 कैटेगरी में फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, यहाँ समझना कि अगर आपका 12th है, आप 12th पास हो और आप 12th मैथ्स से पास हो, किससे, 12th मैथ्स से, तो आप टेक्निकल के साथ जीडी में डाल सकते हो। अगर आप बायो से पास हो तो आप नर्सिंग के साथ जीडी से डाल सकते हो। अगर आप कॉमर्स से हो, है ना, अगर आपकी 12th कॉमर्स से है तो आप क्लर्क के साथ जीडी डाल सकते हो, या क्लर्क के साथ ट्रेड डाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। अब इन दोनों की एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम भी आपकी 2 होगी। ठीक है, 2, अगर आपने 2 ट्रेड का डाला है तो फॉर्म अगर 2 ट्रेड में डाला है तो आपको एग्ज़ाम भी 2 ट्रेड की देनी। ठीक है, ये ध्यान रहे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मोटा मोटा देख लो, सभी को पता है 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में आपका क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ज़्यादा लंबा वीडियो बिल्कुल नहीं बनाएंगे अपन, 5 से 7 मिनट में जो काम की चीज़ें वो सारी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड देखेंगे आप। फिजिकल स्टैंडर्ड में सबको पता है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, है ना, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, है ना, ट्रेडमैन, जितने भी 10th पास है 8th पास है सबके लिए मोटा मोटा अगर फिजिकल की बात करें तो 1.6 है ना, 1600 मीटर की जो रनिंग है उसमें सबकी एज 17.5 से 21, 17.5 से 21, 17.5 से 21, 17.5 से 21 जो है एज चलने वाली। ठीक है, हाइट की बात करें मोटे मोटे तो 168 है किसमें, जनरल ड्यूटी में। ठीक है, उसके बाद अग्निवीर ऑल ड्यूटी आर्म, मतलब अगर बात करें अपन ट्रिबल एरिया की, या मैं बात करूं कि क्लर्क वालों की, तो केवल उनकी 162 है। टेक्निकल वालों की सभी ट्रेड में 167 हाइट है। अगर बात करूं मैं कि स्टोर कीपर की 162 है ना, 10th पास और 8th पास ट्रेडमैन की 168 है। लगभग आपका 50 किलो वेट होना चाहिए, है ना, और 5 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट फुलाव कंपलसरी। ठीक है, बॉयज़ का हर कैटेगरी में लगभग 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाव कंपलसरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये बदलाव हुआ है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। ठीक है, इसके बारे में समझना है कि क्या है। पहले रनिंग
केवल फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में होती थी, मतलब पहले आपकी 60 में और 48 में रनिंग होती थी, अब 4 पोर्शन में रनिंग होगी, थर्ड और फोर्थ भी आ गया है, जिसमें 36 और 24 में भी होगी, जो कि लगभग 2010, 11, 12 की भर्तियों में जो पहले के फौजी भाई थे उनको पता है, ठीक है। 60, 48, 36 और 24 में रनिंग होगी, टाइमिंग दे रखा है यहाँ, ठीक है। बाकी अपनी मेरे हिसाब से आपकी जो बेस्ट ग्रुप है वो फर्स्ट और सेकंड ही है। 4 ग्रुप करने का सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा ग्राउंड को लेके या फिजिकल को लेके डिमोटिव ना हो, सेना के प्रति उसके अच्छे भाव रहे, इसलिए 4 ग्रुप में उन्हें रनिंग करिए। बाकी अगर आप यहाँ पास होते हो तो आपके क्या नंबर मिलते हैं बताओ मुझे। यहाँ पर 7 नंबर है ना, चिनअप्स के 7 चिनअप लगाओ, 21 नंबर मिलते हैं। कहीं ना कहीं फिजिकल बहुत कम होता है और कम होने के कारण आप फिजिक मेरिट से क्या होते हो, बाहर होते हो। तो आपको 60 नंबर और 48 नंबर मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप भी माइंड में रखना है। थर्ड फोर्थ लागू जरूर हुआ है पर ये अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। सबके लिए 1.6 किलोमीटर जो है वो रहेगा। अब उसके बाद अपन बात करते हैं लास्ट चीज़ जो कि ये रही यहाँ, ठीक है। कैटेगरी वाइज जो एक्स्ट्रा बोनस नंबर है, एक्स्ट्रा बोनस नंबर है, आप देख लेना, बहुत सारी चीज़ के हैं, मैं इस पे ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगा, मैं केवल एनसीसी ए, बी और सी की बात करूँगा, ठीक है। एनसीसी ए वाले को 5 मार्क्स मिलेंगे, बी वाले को 10 और सी वाले को 15, ठीक है। अगर किसी ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ कोई रिपब्लिक डे की परेड करी है और वो वाला उसके पास सर्टिफिकेट है तो उसको क्या मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। बाकी सब अलग अलग आपके गेम्स हैं, नेशनल है, स्टेट लेवल है ना, आपके जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, संभाग लेवल पे, उनके अलग अलग मार्क्स हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। लास्ट में मैं थोड़ी सी अपनी बहनों के बारे में बात करूंगा जो WMP है ना, जो WMP है, WMP, ठीक है, वुमेन मिलिट्री पुलिस, वुमेन मिलिट्री पुलिस। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले काम की चीज़ है हाइट। तो गर्ल्स जो हैं या मेरी बहनें हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वो केवल और केवल एक ही ट्रेड में फॉर्म डाल सकती है WMP में। उनके पास दूसरी कोई ट्रेड नहीं है फॉर्म डालने की। सेम पैटर्न है, रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर मतलब वही 1600 मीटर की रनिंग है आपकी, ठीक है। और आपका जो नॉर्मल है जंप वगैरह है वो उसके लिए मैं आपका एक्स्ट्रा जो है एक वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपको स्पेशल जो आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है। एग्ज़ाम है, सबको पता है कि एग्ज़ाम जो है आपकी 50 क्वेश्चन की होती है, सब फौजियों को पता है क्या क्या क्वालिफिकेशन वो आप सबको पता है, 10th 12th क्या होना चाहिए, है ना। 4 पोर्शन में आपका बटा है, मोटा मोटा GK GS, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। मैं फटाफट अगर बात करूं तो ये 15-15 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन, है ना। ये अपन मेनली बात कर रहे हैं GD, TDN और WMP की, ठीक है। GD TD ये तो हो गया अपना GD, ये हो गया अपना TDN और ये हो गया अपना WMP। इसका सिलेबस टेक्निकल, नर्सिंग और क्लर्क में थोड़ा बहुत अपग्रेड है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन हैं, इन 50 क्वेश्चन की प्रिपेयरिंग आपको अच्छी करनी है। और अगर मैं बात करूं कि जो सेकंड फेज होता है, जो सेकंड फेज होता है फिजिकल का, उसमें मेरा अनुभव है कि आपके 30 क्वेश्चन अगर सही है, 30+ क्वेश्चन सही है तो डेफिनेटली फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा। बट अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर अपने को सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के लिए कम से कम इस बार 40+ का स्कोर आपको ध्यान में रखना है। 40+ का स्कोर मतलब 80+ नंबर आपके कम से कम होने चाहिए और 88 या 100 का फिजिकल आपको लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि होगा क्या कि हर बंदा 1 या 2 ट्रेड में फॉर्म डालेगा और ऐसा करने से डेफिनेटली कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा। सरकार की तरफ से मोटी मोटी खबर है कि इस बार जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी है, मतलब 60,000 के आसपास वैकेंसी जो है बताई जा रही है। चयन प्रक्रिया ऑलरेडी लेट है क्योंकि पिछले साल फरवरी में आवेदन हो गए थे, इस बार आपका मार्च आधा हो गया, आज 12 तारीख हो गई है ना। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सब चीज़ को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी। गलतियाँ क्या नहीं करनी है, फॉर्म डालने में किसी को जल्दबाजी नहीं करनी है, फॉर्म डालने में कोई जल्दबाजी ना करे, सबके फॉर्म, है ना। अपने को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लास्ट डेट में फॉर्म डालने हैं, बट आपको होली कम से कम करनी है ना। अपन कम से कम 15-16 तारीख के आसपास जो है फॉर्म डालेंगे। फॉर्म डालते समय सभी अपने डॉक्यूमेंट ले जाएं, है ना। डेट ऑफ बर्थ, नाम, एज करेक्शन सारी चीज़ देख लें। उसके बाद जो आपका एक प्रोफाइल बन जाए, सबमिट होने से पहले ऑनलाइन पर सभी फौजी से निवेदन है कि भैया ज़रूर देख ले, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको फाइनल से बाहर कर सकती है। आप एग्जाम दे लोगे, फिजिकल के लिए चले जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे, जो कि बहुत बड़ी दुखद घटना होती है। तो कोई भी गलती ना करें। और वादा है हमारा कि इस साल अगर आप हमसे जुड़े हो तो बिल्कुल आपको फौजी बनाएंगे। हमने तन मन धन से ठान रखा है कि अगर आप आज़ाद डिफेंस से जुड़े हो
आपकी आज़ाद एकेडमी ने पिछले 2 सालों में ऑफलाइन क्षेत्र में लगभग 50 फौजी भाइयों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है और हमारा यही टारगेट है कि आने वाले समय में हम और ज़्यादा फौजियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाए। तो हमने अपना एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है AWA, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आज़ाद वॉरियर एकेडमी के नाम से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डेली लाइव क्लास हो रही है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब, ठीक है। अगर आप AWA के नाम से अगर सर्च करोगे, ठीक है, AWA के नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगा AWA आज़ाद वॉरियर एकेडमी, ठीक है। आज़ाद वॉरियर एकेडमी लिखोगे तो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या कहीं दूसरे चैनल के माध्यम से भी आपको लिंक भेज दी जाएगी, ठीक है। तो जुड़े रहें, संपूर्ण जानकारी आपको लगभग सब लोगों ने डाल दिया है, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया। केवल क्या बोला है कि आपको गलतियाँ क्या नहीं करनी, क्या सावधानियाँ रखनी है, आने वाले समय में कैसी तैयारी करनी है, इसको लेके भी हम आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।